हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अनंत गौड़ और जीके विद अनंत गौड़ में आपका स्वागत है। ये हम लेसन नंबर 4 है, जिसका नाम है व्हाट बुक्स एंड बल्स टेल अस। क्या बताती है हमें बुक्स और खबरें। ये 6th क्लास का हिस्ट्री में लेसन है। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो में हमने इस लेसन को हाफ रीड कर लिया था। अब हम इसको आगे रीड कर रहे हैं। इससे आगे क्या दे रखा है उससे हम रीड कर रहे हैं। हमने यहाँ तक लेसन को कवर कर लिया था, पढ़ लिया था। अब हम यहाँ से इस लेसन को स्टार्ट कर रहे हैं। साइलेंट सेंटिनल्स स्टोरीज ऑफ द मेगालिथ। जो खामोश मेगालिथ की स्टोरी क्या है वो इस लेसन में इसमें हम पढ़ेंगे। लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, उदाहरण दे रखा है। ये मेगालिथ का एक उदाहरण है। इसमें बड़े बड़े पत्थरों को लगाया गया है और ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं ये मेगालिथ का एक एग्जाम्पल है। अब हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। तो चलिए। These stones boulders are known as megalith। ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं, ये जो बड़े पत्थरों को लगाया गया है, इसको मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। मेगालिथ का लिटरली मीन्स होता है बिग स्टोन, बड़े बड़े पत्थर। इन पत्थरों को बहुत सावधानी के साथ लोगों के द्वारा लगाया जाता था एंड यूज टू मार्क द बर्ल साइट। जो बर्ल साइट होती थी, कहाँ पर लोगों को दफनाया गया है, ये उसका एक सिंबल होता था, एक निशान होता था। और ये जो प्रैक्टिस थी, ये जो रिवाज था मेगालिथ का, ये आरंभ हुआ था 3000 साल पहले। 3000 ईयर्स अगो मेगालिथ बिगन्स। अब ये बता रखा है ये जो थे प्रिवलेंट थ्रू आउट द दक्कन। ये जो प्रथा थी वो कहाँ पर थी? दक्कन जो हमारा साउथ इंडिया है वहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट साइड में और कश्मीर में। जो मेगालिथ की प्रथा थी या प्रैक्टिस थी वो कहाँ पर मानी जाती है? मेन रूप से दक्कन, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में मानी जाती है। आगे क्या दे रखा है? सम इम्पोर्टेंट मेगालिथ्स साइट्स आर शोन ऑन द मैप 2। मैप 2 पेज नंबर 14 पर इसको दिखा रखा है। 14 नंबर पेज पर कुछ मेगालिथ साइट है उसमें बता रखी है। While some megaliths can be seen on the surface। कुछ मेगालिथ साइट थी वो सरफेस पर दिखाई देती है और कुछ जो मेगालिथ है वो जो अर्थ के अंडर में भी दिखाई देती है या अर्थ के जो अंदर भी दिखाई देती है। आगे दे रखा है सम टाइम आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड ए सर्कल ऑफ स्टोन बाउल्डर्स और सिंगल लार्ज स्टोन। कई बार जो है इन मेगालिथ साइट पर कई बार जो उनको सर्कल के शेप का पत्थर मिलता है या कई बार जो है बड़े बड़े पत्थर भी, एक सिंगल पत्थर मिलता है स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड पर खड़ा हुआ। दीज आर द ओनली इंडिकेशंस दैट आर बर्ल्स बेंट। ठीक है, ये इस बात का सबूत था कि यहाँ पर किसी न किसी व्यक्ति को दफनाया गया है। अब यहाँ पर एक्टिविटी दे रखी है प्यारे बच्चों। इसमें ये दे रखा है कि ये जो साइट थी किस तरह से बनाई जाती थी, उसके अंदर किस तरह की प्रोसेस करती थी, इसको हमने अरेंज करना है। तो देयर वर सर्वल थिंग्स दैट पीपल्स डिड नॉट मेक मेगालिथ हैव मेड ए लिस्ट एंड ट्राई टू अरेंज दैम in the correct order. Digging the pits in the earth, transport the stones, breaking the boulders, placing the stone in the position single, so finding suitable stones, shaping stones and
ब्यूरिंग द डेड। अब क्या था, ये देखो भी ये एक्टिविटी दिखा रखी है कि कोई भी जो व्यक्ति था जिसको दफनाया जाता था तो उनके अंदर ये इस तरह की एक्टिविटी को शामिल किया जाता था। तो इसमें ये कहा गया है कि आप इसको अरेंज करके बताइए कि कौन सी एक्टिविटी सबसे पहले होगी। तो चलिए एक बार ये पिक्चर को ही हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है। इस पिक्चर, ये जो बड़ी पिक्चर दिखाई दे रही है, ये मेगालिथ की एक एग्जाम्पल दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, दिस टाइप ऑफ द मेगालिथ इज़ नोन एज सिस्ट। ठीक है, तो कई बार पेपरों में भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, व्हाट डू मीन बाय द सिस्ट। तो ये जो मेगालिथ का इस टाइप का जो मेगालिथ होता था उसको सिस्ट के नाम से जाना जाता था। और ये दे रखा है कि सम सिस्ट लाइक द वन शोड हेयर। और इस पर को जो है कुछ सिस्ट इस प्रकार के भी होते थे और जिसके अंदर एक पोर्ट होल होता था विच कुड बी यूज्ड एज एन एंट्रेंस। और जो इसका जो होल का इस्तेमाल किया जाता, था वो इस कब्र में दाखिल होने के लिए या शामिल एंटर करने के लिए किया जाता था। अब हम आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या दे रखा आगे, ऑल दिस बेल्स हैव सम कॉमन फीचर। कई ऐसी खबरें मिली थी जिसके अंदर सेम पिक्चर मिले थे। और कई जो जनरली जो डेड एनिमल थे वो डेड होते थे, वर बरीड विद द डिस्टिंक्ट पोर्ट्स। एक अलग तरह का एक बर्तन रखा जाता था जो ब्लैक और रेड कलर का होता था, इसलिए इसको ब्लैक एंड रेड वियर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ब्लैक एंड रेड वियर तो मिला ही है, इसके साथ में कई जगह पर जो है टूल्स भी मिले थे, वेपन्स भी मिले थे जो कि आयरन के बने हुए थे। और इसमें कई स्केल्टन के साथ में देखो भी हॉर्स के स्केल्टन भी मिले थे। और इसके अलावा जो हॉर्स इक्विपमेंट माने गए, जो हॉर्स के से संबंधित जो चीज़ें होती थी वो भी मिली थी। ऑर्नामेंट ऑफ स्टोन्स एंड गोल्ड। और कई बार जो है कब्रों के अंदर से किसी मरे हुए आदमी के साथ में जो सोने या पत्थर के बने हुए आभूषण भी मिलते थे। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर 3 तरह की पिक्चर दिखा रखी है। तो ये जो पिक्चर है एक डैगर की पिक्चर दिखा रखी है। ये जो है एक्सिस की पुराने जो समय में, उस समय में इस तरह की एक्सिस का यूज किया जाता। और ये है हॉर्स इक्विपमेंट, ये दिखा रखे हैं इसके अंदर। अब हम आगे रीड करते हैं। इसमें देखिए, फाइंडिंग आउट अबाउट द सोशल डिफरेंसेस। अब जो इससे जो बेल साइट्स थी उससे हमें किसी के सोशल डिफरेंसेस का कैसे पता चलता है वो अब हम देखेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद द स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो मर जाता था जिसका स्केलेटन मिलता था और स्केलेटन के साथ में जो भी चीज़ मिलती थी वो उसी व्यक्ति की मानी जाती थी। तो जो डेड पर्सन की जो उसके साथ में कोई भी चीज़ मिलती थी तो वो उसी आदमी की मानी जाती थी। अब इसमें ये भी दे रखा है, सम टाइम मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन ए वन ग्रेव देन इन अनदर। अब क्या दे रखा है कि कई बार एक स्केलेटन के पास बहुत सारी चीज़ें मिलती थी और एक स्केलेटन के पास कम चीज़ें मिलती थी। यहाँ पर ब्रह्मगिरी के बारे में भी दे रखा है जो पेज नंबर 14 पर इसके बारे में दे रखा है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि वहाँ पर एक स्केलेटन मिला था जिसको दफनाया गया था, दफनाया हुआ एक स्केलेटन मिला था जिसके साथ में 33 गोल्ड बीड्स मिले थे, 2 स्टोन्स बीड्स मिले थी, 4 कॉपर बैंगल्स मिले थे और कॉन्च सेल भी मिले थे। इसके अलावा इसमें बता रखा है कि और अदर स्केलेटन के साथ में कुछ ही पोट्स मिले थे या कुछ बर्तन मिले थे। और दिस फाइंड सजेस्ट दैट देयर वर सम डिफरेंस इन स्टेटस अमंगस्ट द पीपल्स हु वर बरीड। जिन लोगों को दफनाया जाता था उनके साथ मिलने वाली चीज़ें, अगर किसी कब्र में ठीक है ज़्यादा चीज़ें मिल जाती थी तो वो समझा जाता कि उसके पास या कीमती चीज़ें मिल जाती थी वो जो है अमीर माना जाता था। और
जिसके पास जिस कब्र में केवल 2-3 चीज़ें मिलती थी या साधारण सी चीज़ें मिलती थी, उस कब्र के व्यक्ति को गरीब समझा गया था। तो यहाँ पर दे रखा है कि सम वर रिच अदर पुअर्स, सम चीफ अदर फ्लोवर्स। ठीक है, तो कुछ जो खबरों से ये पता लगाया गया है कि कुछ लोग अमीर भी होते थे उस समय में और कुछ लोग गरीब भी होते थे, कुछ चीफ माने होते हैं सरदार भी होते थे और कुछ उनके फॉलोअर्स भी होते थे, यानी कि उनके फॉलो करने वाले भी होते थे। अब यहाँ पर देखा है वर सम बरिल स्पॉट्स मीन्स फॉर ए सर्टेन फैमिलीज। ठीक है, क्या कोई बरिल्स स्पॉट्स होती थी जो दफनाए कब्र की साइट मिलती थी, क्या वो एक फैमिली की भी हो सकती थी? तो इसमें ये दे रखा है, तो देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। Sometime megaliths contains more than one skeleton। कई बार एक ही कब्र के अंदर काफ़ी स्केल्टन मिलते थे। ये इस बात का इंडिकेट करते थे कि वो जो पीपल है, ठीक है, पीपल्स प्रैप्स बिलोंग टू द सेम फैमिली। वे सभी जो स्केल्टन होंगे वे सभी एक ही फैमिली के होंगे। वर बरीड इन द सेम प्लेस, नोट एट द सेम टाइम। और ये भी नहीं था कि भी जो है इन सभी को इकट्ठा एक ही समय में दफनाया गया हो, इनको अलग अलग समय पर दफनाया गया होगा। द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्रॉट इनटू द ग्रेव थ्रू द पोर्ट होल। और मान लो कोई भी व्यक्ति, जो एक व्यक्ति मर गया है उसके लिए हमने बना दिया गया है और उसके अंदर उसको दफना दिया गया है। अब कोई दूसरा व्यक्ति भी उसकी फैमिली में मरता था कुछ समय के बाद में, तो यहाँ पर एक पोर्ट होल बना देते थे और जिससे कि उस व्यक्ति को इसके अंदर दफना दिया जाता था। तो इसी तरह से समय समय पर और भी फैमिली के लोग होते थे, उनको भी दफना दिया जाता होगा। तो इस तरह से इसमें बता रखा है। स्टोन सर्कल्स एंड बाउलर्स प्लेस ऑन द सरफेस प्रोबेबली सर्व्ड द साइन पोर्ट्स टू फाइंड द बेल साइट। और इसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर जो लगा देते थे, ठीक है, वो इस बात का सबूत होता है कि यहाँ पर इस फैमिली के जो कंकालों को या स्केल्टन को दफनाया गया है। और समय समय पर जब भी कोई उसी फैमिली का मरता था तो उसी के अंदर दोबारा से उसको दफना दिया जाता था, सो दैट द पीपल कुड रिटर्न द सेम प्लेस वैन एवर दे वांट। और वे भी दोबारा से वहीं पर आ जाए जहाँ पर इस तरह के व्यक्ति को दफनाया जाता था। तो आगे हम देखते हैं, यहाँ पर देखा है ए स्पेशल बर्ल्स एट द इनाम गाँव। एक इनाम गाँव नाम की जगह है जहाँ पर एक अलग तरह की जो स्केल्टन मिला है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये भी जो है मैप नंबर 2 दे रखा है, पेज नंबर 14 पर हम बुक के अंदर देख सकते हैं इसको। ठीक है, ये मोस्टली जो हमारा जो इंडिया है वो इसके साउथ साइड में दोनों ही साइड है। अब हम आगे रीड करते हैं। इट इज़ साइट ऑन द रिवर गोंड्स। ये रिवर गोंड्स पे है, ये जो भीमा की एक ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, भीमा रिवर जो है बड़ी रिवर है उसकी एक ट्रिब्यूटरीज है गोंड्स, वहाँ पर ये स्थित है। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन द 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो। और इसको जो है 3600 साल से लेकर 2700 साल के बीच में पाया गया था। हियर द एडल्ट वर जनरली बरीड इन द ग्राउंड। और यहाँ पर मोस्टली जो कब्रें मिली थी वो एडल्ट्स की मिली थी, जिसको बिल्कुल लेट द आउट द स्ट्रेट, जिसको बिल्कुल सीधा लेटाया गया था और जिसका जो सिर होता था वो नॉर्थ की साइड में होता था। तो आपको पता ही होगा कि ये जो नॉर्थ साइड है ये साउथ साइड है और ये जो है ईस्ट होगी, ये वेस्ट। तो इसका जो हेड होता था, कोई भी व्यक्ति मरता था तो उसका हेड नॉर्थ की साइड में होता था। समटाइम्स बेल्स वर विद इन द हाउस। और कई बार जो है कई बार लोगों को उनके घर के बीच में ही दफना दिया जाता था। और वेसल दैट प्रोबेबली कंटेन द फूड वाटर
सॉरी वाटर वर प्लेस्ड इन डेड पर्सन, और कई बार जो है उनके पास में कई बर्तन भी मिलते थे और जिसके अंदर जो है खाने के लिए सामान भी डाला जाता था, और कई बार जो है ऐसे भी बर्तन मिले थे जिसमें शायद पानी भी रखा जाता हो। जो मरा हुआ आदमी होता था उसके साथ में ये चीज़ रखी जाती थी। अब आगे दे रखा है कि वन मैन वॉज द फाउंड बरीड इन ए लार्ज फोर लेग्ड क्ले जार इन कोर्टयार्ड ऑफ ए 5 रूम्स हाउस। अब वहाँ पर एक व्यक्ति का जो है स्केल्टन मिला है जिसके घर के अंदर पाँच कमरे थे और उसके बीच में, उसके आंगन के बीच में उसको दफनाया गया था, और एक बड़े से जार के अंदर, यानी कि जो एक बड़ा सा जो संदूक थी उसके अंदर जिसके 4 लेग थे उसके अंदर इसको दफनाया गया था। अब देखते हैं, और वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस एट द साइट, और ये साइट का सबसे बड़ा घर भी माना जाता है। इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट, और ये जो साइट थी उसके बीचों बीच में ये घर बनाया गया था। दिस हाउस आल्सो हैड ए ग्रेनरी, और उसके हाउस के अंदर एक ग्रेनरी भी मिली है, अनाज गृह भी मिला है। द बॉडीज वॉज प्लेस्ड इन क्रॉस लेग्ड पोजिशन, और उसकी जो लेग थी उसको क्रॉस करके दफनाया गया था, जो उसकी जो व्यक्ति की जो लेग थी उसको क्रॉस करके दफनाया गया था। तो डू यू थिंक्स दिस वॉज द बॉडी ऑफ ए चीफ, क्या तुम सोचते हो कि भी इतने बड़े घर में, ठीक है, इतने बड़े घर में जिसमें 5 रूम्स हैं और उसके बीच में दफनाया गया है एक बड़ी सी संदूक में उस व्यक्ति को, क्या वह उस समाज का सरदार रहा होगा या चीफ रहा होगा? तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पैसेज है, इसको हम देखते हैं क्या देखा है। इट इज़ ईजी टू मार्क आउट द स्केल्टन ऑफ ए चिल्ड्रंस फ्रॉम इट्स साइज, किसी भी स्केल्टन के बारे में क्या वो बच्चा है उसके साइज के बारे में देखकर पता चल सकता है। अगर कोई बच्चे का स्केल्टन है तो वो छोटा होगा। हाउएवर देयर वर नो डिफरेंस इन द बोन्स ऑफ ए गर्ल्स एंड बॉयज़, परंतु वो उसमें कोई भी जो छोटे बच्चे का भी स्केल्टन मिल जाता था, मगर उसमें हम ये डिफरेंस नहीं कर सकते ये लड़की का है या लड़के का स्केल्टन है। कैन वी मेक आउट वेदर द ए स्केल्टन वॉज ए मैन और वुमेन, और क्या हम ये भी बता सकते थे कि एक जो स्केल्टन एक आदमी का है या वुमेन्स का है। तो कई बार इसका अनुमान लगाया जाता था किस तरह से कि पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट फाउंड विद द स्केल्टन, जो भी चीज़ें उस स्केल्टन के साथ में मिलती थी उसके आधार पर उसका अनुमान लगाया जाता था कि ये आदमी का स्केल्टन है या औरत का स्केल्टन है। तो कई बार जो है ये अंदाज़ा लगाया जाता है, अगर किसी स्केल्टन के पास में ज्वेलरीज मिलती थी तो ये माना जाता था कि वो शायद महिला का स्केल्टन होगा। मगर कई बार क्या होता था कि वो उसमें ये भी एग्जाम्पल देखेंगे कि अक्सर जो आदमी भी होते थे वो भी ऑर्नामेंट या आभूषण पहनते थे, तो इससे कन्फ्यूजन हो जाता था। मगर इसमें क्या दे रखा है, ए बेटर वे ऑफ द फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ स्केल्टन इज टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर, ठीक है। जो बोन स्ट्रक्चर है, जो महिलाओं का जो पीछे का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा फैला हुआ होता है, क्योंकि जब वे बच्चों को जन्म देती हैं तो उनकी हड्डियों का विकास हो जाता है, जिसके कारण वे महिलाओं के स्केल्टन को पहचान सकते हैं। और आज भी हम इसी मॉडर्न स्केल्टन के समय में भी, मॉडर्न स्टडी के समय में भी आज हम इस तरह से ही पता लगाते हैं कि ये किसका स्केल्टन है। अब इस पैसेज का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ रहा है, प्यारे बच्चों ध्यान से देखते रहना। ये अबाउट 2000 ईयर्स अगो देयर वॉज ए फेमस फिजिशियन चरका, ठीक है, जो चरक नाम का एक फिजिशियन था 2000 साल पहले, और उन्होंने एक बुक लिखी थी मेडिसिन के ऊपर जिसका नाम था चरक संहिता। चरक संहिता उसकी बुक थी। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ सकता है कि विच बुक वॉज रिटन बाय द चरका,
जो चरक के द्वारा कौन सी बुक्स लिखी गई थी। और उन्होंने अपनी बुक्स में ये बताया कि ह्यूमन के अंदर 360 हड्डियाँ होती है, यानी 360 बोन्स के बारे में बताया। और जो कि आज की जो नॉलेज के हिसाब से 200 बोन्स आज क्या माने जाते हैं कि ह्यूमन बॉडीज में 206 हड्डियाँ ये साधारणतः माना जाता है। मगर उसमें क्या बता रखा है, इसमें चरक ने शायद उस समय जैसे कि दांतों की हड्डियाँ होगी, ठीक है, जॉइंट्स हो गए और कार्टिलेज की हड्डियों को भी साथ में गिन लिया होगा, जिसके कारण उन्होंने ह्यूमन बॉडीज़ की जो संख्या है वो 360 बताई है। अब यहाँ पर दे रखा है ऑक्यूपेशन एट द इनाम गांव, वहाँ के लोग किस तरह के कार्य करते थे या वहाँ पर किस तरह की चीज़ें मिली थी उसके बारे में हम देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ द व्हीट, बेल्स, राइस, पल्सेस, मेल्ट्स, पीज एंड द सेसम्स। तो वहाँ पर इस तरह के सीड्स भी मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं उनको कहते हैं। प्यारे बच्चों, पता होना चाहिए ये वर्ड्स, ये बार बार आपके हिस्ट्री में आता है, ठीक है, और आगे आने वाले लेसन में भी आएगा। आर्कियोलॉजिस्ट वे होते हैं जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो है काफ़ी तरह के एनिमल्स के भी जो है बोन्स मिली है, हड्डियाँ मिली है। और मैनी आर द बियरिंग कट, और कई जो एनिमल्स है जिसके ऊपर कट के निशान मिले हैं, जिससे ये पता चलता है शायद उन जानवरों को मारा जाता होगा या उनका शिकार किया जाता होगा खाने के लिए। अब यहाँ पर ये दे रखा है कि दिस इंक्लूड्स, और उन एनिमल्स में क्या क्या मिला था, जैसे कैटल्स हो गया, कैटल्स, बुफेलो, गोट्स, शिप, डॉग्स, हॉर्स, एज, पिग्स, सांबर्स एंड स्पॉट डियर्स, ठीक है, ये इस तरह के, एंटीलोप हो गया, हेयर हो गया और मोंगोज हो गया। इसी तरह से काफ़ी पक्षी भी वहाँ पर मिले हैं, बर्ड्स मिले हैं, जैसे बर्ड्स भी मिले हैं, क्रोकोडाइल्स मिले हैं, टर्टल्स और फिश वगैरह की भी हड्डियाँ मिली है। इसके अलावा इनाम गांव में हम ये देखते हैं कि वहाँ के जो फ्रूट्स थे कौन कौन से थे, बेर, आंवला, जामुन, डेट्स और वैरायटी ऑफ द बेरीज, यानी कि रस बरियाँ मिली है वहाँ पर इनाम गांव में। तो प्यारे बच्चों, ये इनाम गांव के बारे में था। अब हम लेसन के यहाँ पर देखते हैं, यह है एल्सवेयर। हालांकि पेपरों में इसमें कम ही आता है, मगर फिर भी हमें इसको रीड करना चाहिए, क्योंकि ये बताता है कि जब हमारे इंडिया में, एल्सवेयर का मतलब क्या होता है, जब हमारे इंडिया में जो वेद्स का अध्ययन किया जा रहा था या जो ऋग्वेद बनाए जा रहे थे, तो उस समय अदर वर्ल्ड में क्या हो रहा था। तो यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है चाइना का। चाइना में भी जो है 3500 ईयर्स अगो यहाँ पर भी राइटिंग के एविडेंस मिले हैं, और इसमें ये बताया गया है कि दिस वर रिटन ऑन द एनिमल्स बोन्स, ठीक है। और चाइना में जो एनिमल्स की बोन्स होते थे उसके ऊपर लिखा जाता था, एंड कॉल्ड द ऑर्कल्स बोन्स, उनको ऑर्कल्स बोन्स के नाम से जाना जाता था, जो कि फ्यूचर के बारे में भविष्यवाणी करते थे कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। जो किंग्स होते थे, राजा होते थे, वो भी इसके ऊपर तरह तरह के अपने जो क्यूरीज होती थी वो लिखते थे, क्वेश्चन लिखते थे कि क्या भविष्य में उनके साथ में होगा। जैसे कि इसमें दे रखा है कि क्या उसको वह जो है युद्ध में जो बैटल्स है उसमें जीत मिलेगी, या क्या उसको जो है अब की बार अच्छी फसल हो पाएगी, क्या उसके लड़का हो पाएगा। इस तरह के जो क्वेश्चन होते थे वो बोन्स पे लिखे जाते थे, और इन बोन्स को जो है वो आग में डाला जाता था, और बोन्स जब आग में डाला जाता था, यानी कि फायर में डाला जाता था, तो हीट के कारण उसके ऊपर क्रैक पड़ जाते थे, और इन क्रैक के कारण जो दरारें पड़ जाती थी, जब हड्डियों को आग में डाला जाता है तो उसके ऊपर जो हड्डियाँ होती थी उसके ऊपर क्रैक से पड़ जाते थे, और उन क्रैक के आधार पर ही भविष्यवाणी की जाती थी। और कई बार ऐसा भी होता था कि जो भविष्यवाणी होती थी ना, वो जो गलत भी हो जाती थी। अब यहाँ पर दे रखा है कि दिस किंग्स लिव्ड इन प्लेसेस इन द सिटीज़, और ये जो राजा थे, ये बड़े बड़े, ये जो चाइना के राजा थे वे बड़े बड़े राजमहलों में रहते थे, और यहाँ पर जो है काफ़ी तरह की चीज़ें भी मिली है, और उनके पास काफ़ी धन भी होता था। और यहाँ पर डेकोरेटेड
ब्रॉन्ज वेसल भी मिले हैं, बड़े बड़े बर्तन भी मिले हैं। और हाउ एवर दे डिड नॉट नो द यूज ऑफ आयरन, परंतु वे जो आयरन के यूज के बारे में तब नहीं जानते थे। तो प्यारे बच्चों, ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है, रीड हो गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेसन समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको और भी अच्छी तरह से समझाया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।